हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई पहली 2+2 वार्ता को बेहद उपयोगी बताया है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों देशों के बीच मजबूत होते सामरिक संबंधों का संकेत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता हुई। इसका बातचीत का मकसद दोनों देश के बीच संपूर्ण रक्षा और सामरिक सहयोग और बढ़ाना था। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के पद से इस्तीफा देने के बाद राज्य में सीएम के नए चेहरे की तलाश तेज हो गई है। माना जा रहा है कि रविवार को होने वाले विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। राज्य में विधानसभा चुनाव से लगभग 1.25 साल पहले मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अपना इस्तीफा राज्यपाल आचार्य देवव्रत को सौंप दिया। गुजरात की 182 सदस्य विधानसभा के लिए चुनाव दिसंबर 2022 में होने हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी की छात्र इकाई NSUI यानी नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के सदस्यों से मुलाकात के दौरान आरोप लगाया है कि चीन ने लद्दाख में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जितने बड़े भूखंड का अतिक्रमण किया है। वहीं जानकारी के मुताबिक बैठक को संबोधित कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ये भी आरोप लगाया है कि मीडिया भाजपा नीति सरकार की कार्रवाई पर चुप्पी साधे हुए है, जबकि कांग्रेस की नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की आलोचना करती रहती थी। बंगाल की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट भवानीपुर में उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इस सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की उम्मीदवार प्रियंका टिबड़ेवाल मैदान में उतरी है। आज यानी रविवार को प्रियंका चुनाव प्रचार शुरू करेगी। आज के दौर में तकनीक का हमारे जीवन में काफी ज्यादा योगदान है। इसका उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है। अब दवाओं की डिलीवरी में भी नई तकनीक का उपयोग होगा। देश में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना की शुरुआत की गई है। इस परियोजना को तेलंगाना ने 16 ग्रीन जोन में शुरुआत की गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस परियोजना की शुरुआत की। भारत में कोरोना वायरस के नए मामले में 3 दिनों से मामूली गिरावट दर्ज हुई है। वहीं रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 48,591 नए मामले के साथ 338 लोगों की मौत हुई है। वहीं लगातार इस भयानक बीमारी को मरीज मात भी दे रहे हैं। बीते 24 घंटे में 34,848 मरीज भी ठीक हुए हैं। चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में या फिर कोई अन्य आपात स्थिति में भारतीय वायुसेना के युद्धक विमान किसी भी समय दक्षिण कश्मीर में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतर सकते हैं। इसके लिए करीब 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी यानी रोड रनवे लगभग तैयार हो चुकी है। इसका काम अंतिम चरण में है। विमानों की ट्रायल लैंडिंग ही शेष है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत फिल्मों के अलावा अपनी निजी जिंदगी की वजह से आए दिन सुर्खियों में रहती है। वो बहुत बार विवादों में भी आ चुकी है। कंगना रनौत अब ट्वीट से दूर है, लेकिन जब वो ट्वीट पर थी तो उन्हें बहुत बार लोगों की आलोचना और विवादों का सामना करना पड़ रहा था। अब कंगना रनौत ने खुद ही खुलासा किया है कि जब वो ट्वीट पर थी तो हर दिन उनके खिलाफ कम से कम 200 FIR दर्ज होते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के विशेष राजदूत जॉन कैरी रविवार को भारत आएंगे। इस 3 दिवसीय दौरे में वैश्विक जलवायु लक्ष्यों और भारत के स्वच्छ ऊर्जा एजेंडों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान वो अपने समकक्षों से मिलेंगे। पिछले महीने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जॉन कैरी से बात की थी और उन्हें बताया था कि भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अमेरिका के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नाटो ने उन कारणों का पता लगाने के लिए व्यापक शुरू की है जिसके चलते अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ। रूस में तालिबान का प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। जर्मनी के अखबार डाइट वेल्ट में शनिवार को प्रकाशित अपने लेख में नाटो के महासचिव जेन स्टोल्टनबर्ग ने ये बात कही है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।